मैं जीएस मेहरा आज ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें चर्चाएं करेंगे विषुव रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इन तीन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। फिर जानते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी की आकार गोलाकार नहीं है, सर्पिलाकार है। समझते हैं ये एक वास्तविक रेखा नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा या इसी का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और ये इन्हीं रेखा को भी कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश हम बारीकी से समझने की कोशिश करें। इनको अगर देखा जाए तो इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है। जो ऊपर वाले को कहता है उत्तरी गोलार्ध और इनको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सॉरी, इसमें थोड़ी दिक्कत है। दक्षिणी गोलार्ध हम जानेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। इसके बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखाएं हैं इसको हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हम 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई काल्पनिक रेखा, क्या 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री पर है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक इनके विपरीत है 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये भी एक काल्पनिक रेखा है। ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। हम जानेंगे ये जो कर्क रेखा है, हमारे भारत की जो स्थिति है, ये कर्क रेखा वाले क्षेत्र पर आते हैं। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं और किस किस राज्य से होकर गुजरते हैं उन पर भी चर्चाएं करेंगे। को मिटाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैप की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका एक फॉर्मूला है याद करने का, शायद आप लोगों को अच्छा लगे याद करने पे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, जो इसमें टोटल राज्यों के नाम है जिनकी चर्चाएं हम लोग करते हैं। तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरते हैं। ये है कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरते हैं, तो कहता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। चर्चा करें। मी से ये मिजोरम राज्य है,
मी से मिजोरम, मिजोरम है ना। त्र से ये त्रिपुरा पड़ता है, त्रिपुरा जो भारत का ही राज्य है। प से ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ऐसे घुमा के ये पश्चिम बंगाल, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इनके बाद है र से, ये वाला जो भाग है ये ऐसे घुमा करके ये भाग ये कुछ राजस्थान पर जाता है। र से राजस्थान। इनके बाद है ग से, ये वाला भाग जो है ये गुजरात पड़ता है, गुजरात, गुजरात। इनके बाद छ से यहाँ एक राज्य पड़ता है जो छत्तीसगढ़ है, छ से छत्तीसगढ़। झ से यहाँ झारखंड वाले कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, यह झारखंड, झारखंड। और ये बीच वाला जो भाग पड़ जाता है, जो बीच में है म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरते हैं, जिसका फॉर्मूला है मित पर गमछा जाल। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये इतने हैं, तो शायद आप लोगों को याद हो जाना चाहिए और याद हो गया ही होगा, बहुत ही इजी है। इनके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पे छोटा वीडियो लेकर के नेक्स्ट टाइम आएंगे। आज के लिए इतना ही।